तरक्की के रास्ते खुलते हैं वास्तु के यह 14 आसान उपाय। घर में आती है खुशहाली। वास्तुशास्त्र में ऊर्जा का खास महत्व माना जाता है। वास्तु के अनुसार हमारे घर में रखी कुछ चीज़ों का प्रभाव हमारे ऊपर भी पड़ता है। हम लोग जीवन में बहुत कड़ी मेहनत करके लेकिन हमें जल्दी सफलता प्राप्त नहीं होती। ऐसे में हम लोग अपने भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे का कारण कई बार कुछ वास्तु दोष भी होते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने पर परिवार में आर्थिक समृद्धि, सुख, वैभव और अच्छी सेहत मिलती है। वही घर में नकारात्मक ऊर्जा होने पर व्यक्ति को आर्थिक हानि, कार्यों में बाधाएं, बीमारियों और परिवार में मतभेद होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर घर में किसी भी तरह का वास्तु संबंधी कोई दोष होता है तो व्यक्ति के जीवन में रुकावटें और धन की हानि होती है। यदि घर में सुख, समृद्धि और तरक्की चाहते हैं तो आपको घर से वास्तु दोष दूर करना होगा। ऐसे में हमको वास्तु दोष दूर करने के कुछ खास उपाय करने चाहिए, जिन्हें करके हम अपने दुर्भाग्यों को सौभाग्य में बदल सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे विशेष उपाय जिन्हें अपना करके हम तरक्की और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं माता रानी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो हमारे आज की इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए 3 बार जय माता लक्ष्मी, जय माता लक्ष्मी। तो नंबर 1, वास्तुशास्त्र में कुछ पौधों को घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसमें तुलसी का अहम स्थान है। वास्तु के अनुसार हर घर में तुलसी का पेड़ होना ही चाहिए। माना जाता है जिन घरों में तुलसी का पौधा होता है वहाँ पर खुशहाली 100% रहती है। घर की लक्ष्मी को हर दिन शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। दूसरा, अपने पूजा स्थल पर हर दिन घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसके अलावा शाम के समय कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। इस उपाय को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। इसके अलावा वैसे तो कपूर को पूजा के समय जलाया जाता है, लेकिन आप रात के समय सोने से पहले घी के ऊपर कपूर को डुबोकर जलाएं। इसके साथ ही उसके धुएं को पूरे घर में फैलाएं। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से घर में शांति बनी रहती है, साथ ही घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। तीसरी, जूते चप्पल हमेशा घर के बाहर निकालने के बाद ही अंदर प्रवेश करना चाहिए। बाहर से आने पर जूते चप्पलों को एक निश्चित स्थान होना चाहिए। कभी भी भूल कर भी जूते पहनकर बेडरूम तक नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। चौथा, वास्तु के अनुसार कभी भी घर में मुख्य द्वार के सामने झाड़ू नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और उस घर में दरिद्रता आती है। जिस घर के सदस्यों से माता लक्ष्मी नाराज रहती है वह कभी भी सुख शांति नहीं आती है। पांचवा, खाना खाने के बाद झूठे बर्तन कमरे या डाइनिंग टेबल पर कभी नहीं छोड़ने चाहिए। भोजन करने के बाद झूठे बर्तन धुलने के स्थान पर नहीं रखने चाहिए। रात भर झूठे बर्तन छोड़ने से घर में कंकाली आती है। ऐसी मान्यता भी है कि रात में झूठे बर्तन को छोड़ने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और घर का सुख चयन समाप्त हो जाता है। छठा, यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति और उन्नति का वास हो तो घर के मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े या मौली में शंख, सीप, समुद्री झाग और कौड़ी बांधकर दरवाजे पर लटका दे। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होगा और आपके सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। सातवां, वास्तुशास्त्र के अनुसार आप घर में लाफिंग बुद्ध रखते हैं तो इससे सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। अगर घर में लाफिंग बुद्धा लाते हैं तो जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। इसके साथ ही आर्थिक तंगी से हमें छुटकारा मिलता है। इन उपायों को ठीक से करने पर कुछ ही दिनों में चमत्कारी परिणाम आपको दिखने लगते हैं। आठवां, वास्तु नियमों को ध्यान में रखते हुए यदि घर में नल से पानी टपकता ही रहता है तो यह बहुत ज़्यादा अशुभ माना जाता है। आपके किचन, रसोई घर, दीवार या फिर अन्य किसी भी जगह नल टपकना नकारात्मकता का जन्म देकर आर्थिक नुकसान के साथ ही सेहत संबंधी समस्याएं भी पैदा करता है। दीवार में कहीं से पानी अगर चू रहा है तो उसे
सबसे पहले ठीक कराएं। 9वां, बृहस्पति ग्रह को सुख समृद्धि का ग्रह माना जाता है। बृहस्पति ग्रह के कमज़ोर होने से हमें जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गुरु ग्रह को अनुकूल बनाने के लिए पोछे के पानी में चुटकी भर हल्दी मिला दें। ऐसा करने से आपके कारोबार में बरकत होने लगेगी। आपके घर के दरवाजे और खिड़कियों को हमेशा साफ सुथरा रखें, क्योंकि घर में आने वाले धन का इससे सीधा संबंध होता है। इसे साफ नहीं होने पर धन प्राप्ति के जो भी मार्ग है उसमें बाधा पहुंचती है। 11वां, घर में पूजा का स्थान का बहुत ध्यान रखना चाहिए। यदि आपके घर में दक्षिणी दीवार पर मंदिर बना हुआ है तो ऐसे में आपको धन से संबंधित भयंकर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। घर में पूजा स्थान हमेशा ईशान पूर्ण यानी कि उत्तर पूर्व में ही बनवाएं। 12वां, कई लोगों को आदत होती है कि गर्मियों के जाने के बाद पुराने मटके को छत पर ही ऊपर उल्टा करके रख देते हैं। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से भाग्य आपसे रुष्ट हो जाता है। छत के ऊपर उल्टा मटका कभी नहीं रखना चाहिए। 13वां, आपको भूल कर भी कभी घर के टूटे बर्तन या टूटी खाट का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि और ना ही घर में टूटे बर्तन व टूटी खाट रखना चाहिए। इसका आपको फ़ायदा तो नहीं होता, उल्टा धन की हानि होने के योग बनते हैं। हमारे घर से सबसे सात्विक जगह होती है रसोई घर की। सुख समृद्धि रसोई घर से झलकती है, और अगर रसोई घर गलत स्थान पर है तो अग्नि कोण में बल्ब लगा दे और हर रोज़ ध्यान से सुबह शाम उस बल्ब को ज़रूर जलाकर कहे। उससे वास्तु दोष भी दूर होगा और घर में सुख समृद्धि का वास भी होगा। 15वां, अगर आपके घर में पूजा स्थल बना रखा है तो वह शुद्ध देसी घी का दीपक हर रोज़ लगाए। अगर घर में शंख भी रखा है तो उसकी ध्वनि 3 बार सुबह शाम नियमित रूप से ज़रूर कर घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाएगी। इसके अलावा घर के देवालय में देवी देवताओं पर फूलों के हार चढ़ा रखे हैं तो हर दूसरे दिन पुराने हार हटाकर नए हार भगवान जी को अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, अगर आप वास्तुशास्त्र की यह 15 उपाय करेंगे तो कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि घर के सकारात्मक ऊर्जा का संचय विचार हो रहा है और लाइफ की सभी समस्याएं से मुक्ति आपको मिल जाएगी। यह तमाम जानकारियाँ जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाह को अपनी आस्था और विश्वास पर ही आजमाएं। वीडियो उद्देश्य मात्र आपको एक बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके बताना। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना। धन्यवाद।